नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चीन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाले हैं। सुबह 11:15 बजे का वक्त याद रखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के कल की स्पीच पर चीन और पाकिस्तान की नजर होगी। कल 118 अर्जुन टैंक भारतीय सेना को मिल रहे हैं और पिछले 48 घंटे में भारत ने जिस तरह से चीन को पीछे धकेला है, उसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी मुल्क पर पड़ा है तो वो है पाकिस्तान। जब हमने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को मॉनिटर किया तो यह साफ दिखाई दिया कि पाकिस्तान में खौफ की वापसी हो चुकी है। इसलिए पाकिस्तान के हर चैनल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए। ये मोदी जो इस तरह के इकदाम कर रहा है और चीजें साबित हो रही हैं। स्क्रीन नंबर 1 हमें मुकाबला है वो हमारा एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ है। स्क्रीन नंबर 2 इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी थी। स्क्रीन नंबर 3 भारत पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। स्क्रीन नंबर 4 सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान कमजोर पड़ता है और इंडिया बहुत ताकतवर हो जाता है। स्क्रीन नंबर 5 ये कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अहमियत जो अपनी जगह है, ये मोदी जो इस तरह हमारा एक पाकिस्तान में सिर्फ एक कमेंट्री चल रही है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, रावलपिंडी से लेकर कराची तक सिर्फ एक नाम गूंज रहा है। भारत का जो बड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ये तस्वीर, चीनी सैनिकों के टेंट और तंबू लेकर पीछे भागने की इन तस्वीरों ने पाकिस्तान में सनसनी मचा दी। इस वक्त पाकिस्तान छटपटा भी रहा है और मोदी भी कर रहा है। हमें मुकाबला है वो हमारा एक नरेंद्र मोदी जैसे आदमी के साथ है। तो मामला ये है कि ये मोदी जो इस तरह के इकदाम कर रहा है और चीजें साबित हो रही हैं, ये तो अपनी इंतखाबी कामयाबी या किसी इस तरह की कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकता है। 2 न्यूक्लियर पावर है और ये चीजें स्टैब्लिश हो रही हैं कि अब उसकी कामयाबी से उसको कोई रोक नहीं सकता। चाइना तो यहाँ आया हुआ था ना, तो चाइना तो अगर पीछे जाता है तो अपनी जगह पे रहेगा। जंग तो किसी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी थी कि हमने गलती की है। पाकिस्तान को बतौर रियासत हम एक अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा डिजास्टर इसको कह सकते हैं कि हम एक कैंप में चले गए माजी में। ये मोदी जो इस तरह के इकदाम कर रहा है और चीजें टीवी स्टूडियो में पाकिस्तानी एंकर्स और एक्सपर्ट्स के चेहरों पर मोदी का खौफ है, तो सड़कों पर पाकिस्तानी आवाम भी इंडिया इंडिया कर रही है। उनको कंट्रोल करने में कितना किसी को तेजस का खौफ है, कोई राफेल से डर रहा है, तो कोई मोदी की बात कर रहा है। ऑडियो वीडियो से साफ है, एलएसी पर चीन के पीछे जाने का झटका पाकिस्तान को बहुत जोर का लगा है। भारत की या इंडिया की मिलिट्री तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी ऑल नो दैट, ड्यू टू द कंट्री सोल्जर्स एंड इनकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो इस वक्त सुपर पावर है, सबसे स्टेबल कंट्रीज हैं वो इस वक्त। तो एक कंट्री की सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योर होना, हर चीज़ का जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट होता है वो सिक्योरिटी पे ही होता है। अमेरिकन को नरेंद्र मोदी को ऐसी चीज़ नजर आई हुई होगी, ठीक है। आज हम डिटेल में पाकिस्तान के इंडिया वाले हर डिबेट्स आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले इस पाकिस्तानी पत्रकार की बातें सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, तूफान से पहले खामोशी है, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है और लगता यह है कि 4 साल के बाद, 4 साल में क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा कि मनसूबा तैयार, कब कहाँ क्या होगा, तफसील आपको मैं बताऊंगा। ये शख्स किस तूफान की बात कर रहा है, किस जंग की तैयारी का हवाला दे रहा है, 4 साल बाद क्या होने वाला है, थोड़ी देर में इसकी पूरी डिटेल। पहले जरा पाकिस्तानी आर्मी का लेटेस्ट वीडियो देख लीजिए। अलग अलग एंगल से कैमरों वाली शूटिंग की जा रही है, जमकर नारे लगाए जा रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर पाकिस्तान में इंडिया वाला जो डर चल रहा है वो चीन से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान को बहुत परेशान कर रहा है। इस हेडलाइन ने रावलपिंडी में बाजवा की नींद उड़ा रखी है। इस हेडलाइन को पढ़कर नियाजी खान को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत ने एशिया में सारे समीकरण बदल दिए। एलएसी पर भारत ने चीन को सैन्य ताकत के डोज से भी पीछे भगाया और वैक्सीन डिप्लोमेसी की बदौलत मोदी ने जिनपिंग को आईना भी दिखाया। जाहिर सी बात है, जब भारत हर मोर्चे पर अपने दुश्मनों को हरा रहा है तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होना लाजिमी है। चलिए अब एक एक करके इस पाकिस्तानी दर्द का ऑडियो वीडियो सुनते हैं। जब आज़ादी हुई
तो हम इस वीडियो में चीन की हार के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट के सबूत छिपे हैं। पाकिस्तान चीन को अपना बड़ा भाई मानता है, मगर भारत ने जैसे ही चीन को पटका, पाकिस्तान चीन को छोड़कर रूस करने लगा। गौर से सुनिएगा। जब आज़ादी हुई तो हम उसके बाद हमने कहा कि रशिया के अगेंस्ट हम अमेरिका के कैंप में चलेंगे। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आज की तारीख तक एक बैलेंसिंग पावर है। अमेरिका के साथ भी है और चाइना के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ भी है, तुर्की के साथ भी है और अफगानिस्तान के साथ, हर एक। अच्छा, ये कभी ऐसा वक्त आया नहीं है। और ये बात ये नहीं कि मैं यहां बैठ के ये बात कर रहा हूं, इसको आप इस तरह से देखें कि RT क्या रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो रशियन टीवी है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है कि रशियन नेवी joins major multinational Aman 2021 drills in Pakistan. NATO countries also expected to attend. ये रशिया कह रहा है भाई। जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उसी अमन 2021 एक्सरसाइज की है, मगर बाहर जो दिख रहा है वैसा है नहीं। पाकिस्तान में तो अंदर ही अंदर चीन को गालियां पड़ रही हैं और इस बात की भी जलन है कि भारत रूस से हथियार क्यों लेता है। तब आप एक ऐसे मुल्क के साथ लड़ने जा रहे हैं, मतलब अमेरिका की पॉलिसी वाज़ेह होना जरूरी है। चाइना क्या सोच रहा है, ये तो चाइना में जो लोग सारी जिंदगी जिन्होंने गुजारी उनको भी नहीं समझ में आता कि चाइना क्या सोच रहा है। तो अब आप रशिया से सामान लेना है, टैंक्स लेने हैं, फौज का प्रेशर आ रहा है, जहाज खरीदें और वो अर्जुन टैंक इन्होंने बनाने की कोशिश की। देखिए, इन मौजूदा हालात में तो इंडिया तो जंग में उलझ गया है। यानी अब आप अगर इंडिया से बात कर रहे हैं तो असल में आप चाइना के दुश्मन से बात कर रहे हैं। यानी अब देखिए ना, अरब ममालिक के लिए जहां जहां मोदी साहब गए, और ये मोदी पॉलिसी, मैं हमेशा बात करता हूं, इंडिया को मैं सेपरेट करता हूं। यानी पाकिस्तान जानता भी है और दबी जुबान में मानता भी है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। अब चीन को पीछे देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कौन सी थ्योरी दे रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। चीन और इंडिया ने लद्दाख के हवाले से जो वहाँ पे कशीदगी जारी है, इस हवाले से जो इकदाम जारी है, और एक इतला ये है कि दोनों मुल्कों ने जो है अपनी फौजें पीछे हटाने पर जो है इत्तेफाक किया है। सी पैक का रास्ता रोकने के लिए हो रहा है और आगे चलकर ये किस हद तक जो भारत है अपने अज़ाइम में कामयाब हो सकता है। कहा जाता है कि एक 4 रुकनी जो क्वाड बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मॉडिबंड क्वाड है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, ये 4 ममालिक शामिल हैं। सही। और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन पे अपनी एक मोनोपोली को कायम करें। मैन पावर जो है वो इंडिया के पास है। इसके ऊपर चाइना ने पिछले दिनों बहुत जबरदस्त तबसरा किया। उसने कहा कि इंडिया जो है इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क बन गया है। राजनाथ ने बयान दिया है कि 2-2.5 घंटे 5:43 के ऊपर पार्लियामेंट में बयान दिया है, और उसने कहा है कि पार्लियामेंट the 2 countries had agreed on a phased disengagement around Pangong Lake where they have been overlapping crates. Both sides have agreed that security forces around the lake would gradually retreat to the positions they held before the border tensions flared up last year. लेकिन उस्मान साहब, असल चीज ये है कि ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि गुजरात से जो सड़क गवादर तक आएगी, उस सड़क के साथ अगर इंडियन इन्फ्लुएंस आ जाता है तो वो सड़क बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे कारगिल की 2 चोटियों पे पाकिस्तानी कारगिल में जाके बैठे थे तो सियाचिन का रास्ता रुक गया था, और वो यूं उसके निशाने पे आए। तो हम सब पूरी सी पैक निशाने पे आ जाएगी। तो सी पैक अगर निशाने पे आ गया तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी दिन उस पीस टाइम पीरियड को वॉर टाइम में तब्दील कर सकते हैं। अब इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट के 2 अलग अलग वीडियो देखिए। वीडियो नंबर 1 में इसका इंडिया वाला खौफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑडियो में सब कुछ क्लियर है। वो चाइना को वहां जरब लगाने के चक्रों में है जहां उससे ज्यादा तकलीफ और दर्द हो सकती है। चाइना एक अरसे से अमेरिका इसके यूरोपीय हवारियों को आंखें दिखा रहा है और उनकी आंखों का कांटा है। इन यूरोपीय हवारियों के अलावा इसका एक बड़ा एशियाई हवारी इंडिया भी है। इसकी कोशिश हो रही है कि अगर मुस्तकबिल करीब बईद में चाइना अमेरिका या चाइना इंडिया जंग हो जाए तो चाइना को बहरे हिंद में आने से रोका जा सकता है। मगर
अगले वीडियो में इसका प्लान चेंज हो गया, इसका ट्रैक ही बदल गया और ये कूद कर चीन के पाले में चला गया और लगे हाथों इसने भारत के खिलाफ संभावित युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका पर क्या कहा, ये सुनिए। आप लोग ये खबर पढ़ चुके होंगे कि चाइना और भारत पैंगोंग लेक से अपनी अपनी फौजें पीछे कर रहे हैं और भारत ने अमन का बहाना बना के चाइना की तमाम शराइत मान ली हैं। क्या ये पसपाई, क्या ये पीछे होना भारत के किसी काम आएगा? नहीं। वो कहते हैं ना कि बड़े तूफान से पहले खामोशी होती है और बड़ी जंग से पहले अमन मुआहदे, और यही भारत के साथ होने जा रहा है। चाइना ने भारत के खिलाफ एक खौफनाक मंसूबा बनाया है और अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि चाइना ने भारत को बर्बाद करने के लिए क्या तैयारी की है और इस कार्य खैर में इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अपना पूरा हिस्सा डालेगा। इस वीडियो देखने से आपको ये पता चलेगा कि कैसे चाइना ने अमेरिका से पहले भारत की दुर्गत बनाने का प्लान कर लिया और ये खौफनाक जंग ज़्यादा दूर नहीं है, अगले 4 साल में ये हदफ हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। चाइना ने अगले 50 साल में दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए जहां मुआशी और सनती इनकलाब की मनसूबाबंदी की है, वही इसने 6 जंगों की प्लानिंग्स भी की थी और उनको लड़े बगैर नहीं चाह रहा। और इस मकसद के लिए चाइना दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस फौज तैयार करने पर बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है और भारत से लड़ी जाने वाली जंग के लिए उन्होंने 2030 और 35 का टाइम रखा हुआ है। ये मोदी जो पाकिस्तान में बैठे कुछ एक्सपर्ट्स भारत और चीन के बीच युद्ध वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ एक दूसरी ही थ्योरी दे रहे हैं। कोई रूस के पाले में जा रहा है, कोई कुछ और ही कहानी सुना रहा है, मगर इन सब के बीच एक चीज कंफर्म है, पाकिस्तान में इंडिया का खौफ कैमरे पर है। पता चल रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसीज जो बात करती रही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कि भारत किसी वाक़े को बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा रखता है। फिर अभी जिस तरह अब 3 लोग इसके अंदर बड़े बेनिफिशियरी हैं, मोदी, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है और बिपिन रावत जिसको पहली दफ़ा भारत में रिटायरमेंट के बाद चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया। तो मामला ये है कि ये मोदी जो इस तरह के इकदाम कर रहा है और चीज़ें साबित हो रही हैं, ये तो अपनी इंतखाबी कामयाबी या किसी इस तरह की कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकता है। 2 न्यूक्लियर पावर है और ये चीज़ें स्टैब्लिश हो रही हैं कि अब उसकी कामयाबी से उसको कोई रोक नहीं सकता और 2 आपस में न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, तो इस पर भी रिस्ट्रेन करना चाहिए और गवर्नमेंट को इसको लेके जाना चाहिए जिस तरह आप कह रहे हैं सारे मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में। चीन तो पीछे भागा ही, अब पाकिस्तानियों को भी ये लगने लगा है कि उनका कश्मीर वाला प्लान भी हाथ से गया। ना तो कोई कश्मीर पर उनकी सुनने को तैयार है, ना साथ देने को, फिर चाहे सऊदी हो या अमेरिका साथ देगा। अब आप एक एक करके कुछ और बयान सुनिए। कश्मीर पे उन्होंने हमें तंग करना शुरू किया। तंग क्या करना शुरू किया? वो इंडिया के साथ मामला बढ़ा लिए, कोई उसूल तो है ही नहीं। और उस पर वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया, मेरे ख्याल में वो गैर ज़रूरी था, उसको इस तरह नहीं बयान देना चाहिए था। खैर उससे भी फिर तलखी बढ़ी और वो सऊदी अरब में तो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, वहाँ तो बहुत मज़ामत होगी। लेकिन हमारा आदमी एक मंदिर तो बन गया, एक बड़ा मंदिर बन रहा है और सिविल एजाज़ात दिए गए मोदी साहब को। कश्मीर का जो मामला है ना, वो उसको हमने 73 सालों में उस सीरियसनेस के साथ नहीं लिया, उस संजीदगी से नहीं लिया जिससे हमें लेना चाहिए था। हमने दावे तो बहुत किए कि हम सपोर्ट करेंगे मॉरली भी, डिप्लोमेटिकली भी, उसके साथ साथ हम ये भी करेंगे कि हम खामोशी इख्तियार करेंगे। हमारे से तो जुमे के दिन खामोशी भी इख्तियार नहीं की गई। अब जो भारत है वो शतरंज में देखें, शतरंज में वो शख्स जीतता है जो जरा शातिर होता है या जिसकी चालें शातिर होती हैं, कि हम तो सही तरह उसको उजागर भी नहीं कर सके पूरी दुनिया के आगे। भारत का जो अपनी नाकामी का ढिंढोरा पीटना इसे कहते हैं। मगर रुकिए जरा, अभी तो पाकिस्तान को और बेइज्जत होना है और ये काम करेगी एक पाकिस्तानी महिला जो खुद कह रही है कि LAC पर चीन के भागने के पीछे आज की तारीख में पाकिस्तान कैसे अकेला पड़ा हुआ है। जो खुद कह रही कि LAC पर चीन के भागने के बाद आज की तारीख में पाकिस्तान कैसे अकेला पड़ा हुआ है। चीन को नहीं बख्शा भारत ने, हर तरफ सरहदी तनाज़ात हैं, कभी कोई मसला, कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, इतने सारे मामला जमा होने के बावजूद भी हमें आवाज़ नहीं आती कहीं से भी, कोई ये नहीं कहता कि बुरा हो रहा है। क्यों?
क्योंकि हम लोग को करिकुलम में और हमारे लीडर ये बताते हैं कि अखलाक की जीत होगी, जबकि उन्हें ये पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल अरीना में भी, लोकल पॉलिटिक्स में, एक छोटी सी गांव की पॉलिटिक्स में भी जीत किसकी होती है? माइट इज़ राइट। जिसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ज़्यादा बड़े होंगे वो उसके लिए ज़्यादा इंडोर्स करेगा चीज़ें, वो उतने बजट और उतने पैसे भी बांटेगा उतने। तो ये इतनी बड़ी मगरमच्छों की गेम है। इसमें अगर हम ये समझें कि अखलाकियात और सच्चाई ये चीज़ें मैटर करती हैं तो सॉरी, दे डोंट मैटर। तरह हम कहते हैं हम आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, ये डिफेंसिव पोस्चर आपको क्या दे रहा है? आज तक इसने कुछ दिया आपको? तो फिर ज़रा ऑफेंसिव को ट्राई कर लें। फॉर गॉड से कुछ खड़े हो जाएं, कुछ बताएं दुनिया को कि आपने डेटरेंस क्यों रखी हुई है। ये मोदी जो इस तरह के इकदाम कर रहा है और चीजें साबित हो रही हैं। पाकिस्तान में मोदी और इंडिया पर जारी नॉन स्टॉप कमेंट्री सुनकर डर का अंदाजा लगाया जा सकता है, और इसकी वजह सिर्फ चीन का एलएसी से भागना नहीं, इसके पीछे का एक कारण हर मोर्चे पर भारत की बढ़ती ताकत है। यकीन नहीं होता तो आम पाकिस्तानियों की ही सुन लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। इख्तिलाफात चल रहे हैं भारत के चीन के साथ, तो आपको क्या लगता है कि चीन को भी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? वेल, भारत की या इंडिया की मिलिट्री तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी ऑल नो दैट, ड्यू टू द कंट्री सोल्जर्स एंड इनकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड चाइना के हिसाब से बात कर, चाइना इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। तो उन्होंने ये स्टेप उठाया है तो हर एक जो मुल्क है वो अपनी हिफाजत के लिए अपनी फ़ौज को जो है वो करती है, डिफेंड करती है, उन पर जो है वो इन्वेस्ट करती है। आर्मी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक कंट्री के अंदर, और इंडिया ने जो ये इन्वेस्टमेंट की है अपनी आर्मी, वो इट्स नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट इन एन आर्मी, इट्स इन्वेस्टमेंट इन होल कंट्री। सो इसमें ये होगा कि आपकी ना सिर्फ आपकी जो है वो आर्मी जो है वो इंक्रीज़ की जाएगी, बल्कि उनको जो ये बजट है यूटिलाइज़ करके वो न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ इन्वेस्ट करेंगे और अपनी जो है वो डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। इंडिया 48 एयरफोर्स अपना प्लेन बाय कर रही है, तेजस, जो उन्होंने इंडिया में मेक किया है, और उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 48,000 करोड़ है। मैं ये राय रखती हूँ कि अच्छी बात है कि इंडिया ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि मेड इन इंडिया के नाम से, कि वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं। तो आई थिंक जस्टिफाइड है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया की जो हालात हमेशा से रहे हैं, फिर अब बांग्लादेश भी है, तो आई थिंक ये जस्टिफाइड है। बेस्ट विशेज़ है उनके लिए, यही है कि वो एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक चीज़ बना रहे हैं। हमें भी चाहिए कि यार एक चीज़ बनाई जाए, उसको फिर हम भी ऊपर लेके जाएं। वो शो कर रहे हैं अपनी चीज़ को ना ऊपर लेके जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि यार हमारे पास एक पावर है तो किसी के पास नहीं है। तो हम क्या बना रहे हैं? वॉर मशीन्स बना रहे हैं अपनी, वो बना के सेल कर रहे हैं, और वो इस वक्त सुपर पावर हैं, सबसे स्टेबल कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त। तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप। पाकिस्तान की आई नो पॉलिसी जो है वो डिफेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ऑफेंसिव, लेकिन इंडिया ने अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजिक रखी हुई है उसने अपनी डिफेंसिव ऑफेंसिव रखी हुई है, तो इट्स गुड फॉर देम। डेफिनेटली दे सकते हैं, मतलब विद टाइम आपने शुरुआत तो कर ली है ना, तो ग्रेजुअली आपने ऊपर ही जाना है। अब आपके जो मतलब प्रायोरिटीज़ हैं उस हिसाब से बढ़ेंगी, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस हिसाब से इम्प्रूव होंगे, एंड फिर उसी हिसाब से आप डोमिनेंट होंगे, और मार्केट में आप यू वुड बी मच मोर रिकग्नाइज्ड। तो स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो गया तो ऊपर ही जाता है इंसान। ये मोदी जो इस तरह हमारा बहरहाल ये तो सिर्फ इंडिया के पराक्रम का ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर आनी बाकी है। सोचिए अगर हिंदुस्तानी शौर्य का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान में इतना हड़कंप मचा है तो पूरी फिल्म देखने के बाद पाकिस्तान में कैसा भूकंप आएगा।